सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये जो सत्य घटना है ये बहुत ही दर्द भरी मर्मस्पर्शी है और हमारे समाज में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो कभी भी अगर आपके सामने ऐसी कुछ बात आती है ना, तो इस घटना को सुनकर आप भी वो बात अपनी रख सकते हैं कि ये चीज़ गलत है। क्या हुआ कि ये जो सत्य घटना है ये मेरठ से है। मेरठ से रीना जी ने ये बात शेयर की है। तो रीना जी बताती हैं कि उनके पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, जिनका कि परिवार भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है और वो जो आंटी हैं वो भी बड़ी अच्छी है। उनकी भजन मंडली है, जो कि हर शनिवार और मंगलवार को वो आंटी लोग, मतलब सारी आंटी लोग मिलके भजन कीर्तन करते हैं। उस मतलब उस मंडली में सबसे अच्छी जो है ना, ये आंटी ही है। अब वैसे सभी अच्छी हैं, लेकिन ये इतनी समझदार हैं, इतनी धर्म वाली, मतलब कोई भी बात, किसी भी, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कुछ भी हो, इनके सामने बस रख दो, इतनी चुटकियों में वो बात को सॉल्व करती हैं। इतनी समझदार हैं हर तरह से। चाहे वो धर्म की बात ले लो, चाहे वो समझदारी से, हर एक बात में वो इतने आगे हैं कि क्या बताऊं। मैंने भी कई ऐसे, मेरे ऊपर भी ऐसी समस्याएं आई थी, जिसको कि मैंने आंटी से बताया और आंटी ने बड़ी समझदारी से उस समस्या को सॉल्व करवाया था। बहुत ही, मतलब घरेलू, देखो सबके घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, हर कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस बात के लिए आंटी ने बहुत ही अच्छे से समझाया था, रीना जी कहती हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ उनके घर में, उनके परिवार में, कि वो आंटी इतनी बुरी हो गई। इतनी अच्छी आंटी, जो कि हर कोई, मतलब ये जो मंडली की लेडीज़ थी उनमें सबसे अच्छी ये आंटी थी और इनको सब लोग आगे करके हर एक पूजा पाठ में इनको आगे करते थे, क्योंकि इनके घर में ना लड्डू गोपाल भी थे। ये जो आंटी थी वो लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी, हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। और ये कोई अभी से नहीं कि अभी 2-4 साल से कर रही हैं, ये वर्षों से पूजा कर रही हैं। मतलब ये अपने मायके से पूजा होते देखा है इन्होंने, तो तब से कर रही हैं। अब तो ये इतनी बड़ी हो गई, इनके लड़के बहू हैं, घर में नाती पोता है, सब बहुत अच्छा। भगवान की कृपा से, आंटी कहती हैं कि ये सब कुछ मेरे लड्डू गोपाल की कृपा है। मैं इसमें अपना कुछ भी नहीं मानती हूँ कि ये मेरी वजह से हो रहा है। जैसे कोई आंटी की जैसे तारीफ़ करता या कि कुछ करता ना, तो हमेशा उस तारीफ़ में वो अपने लड्डू गोपाल को जोड़ देती कि ये कुछ, मैं कुछ नहीं करती, ये सब कुछ लड्डू गोपाल की कृपा है मेरे ऊपर, ऐसे कह देती। और सच में उनके ऊपर थी भी कृपा। लेकिन भगवान की मर्जी के ऊपर कुछ भी नहीं है। भगवान के आगे कहते हैं ना कि सब कुछ हार जाते हैं आदमी। तो क्या हुआ कि उनके जो अंकल जी थे, मतलब जो आंटी के हस्बैंड थे, उनकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अच्छे स्वस्थ थे, रिटायर हो चुके थे, पर लेकिन ऐसे उनको बीमारी का पता चलता है, एकदम से ऐसे अटैक पड़ता है और जब वहाँ पे ले जाते हैं तो उनके ब्लॉकेज होती है। तो इसकी वजह से, भगवान की दया से, लड्डू गोपाल की कृपा से ही वो, मतलब डॉक्टर ठीक करते हैं, कुछ दिन के लिए रेस्ट देते हैं कि अब इनकी सेवा मतलब ध्यान दे के करो, क्योंकि ये जब अटैक पड़ता है ना, तो ये कोई भरोसा नहीं कि दोबारा कब पड़ जाए। तो अब जो आंटी हैं वो जो सेवा करती थी लड्डू गोपाल की और कीर्तन वीर्तन में बहुत मतलब करती थी, अब उनका आना जाना कम हो गया, क्योंकि अब वो अपने हस्बैंड को देखने लगी। उनकी भी तबीयत, पहले सबसे पहली बात तो उनको देखेंगी, फिर बाद में जो टाइम मिलेगा वो अब बाहर जाएंगी और वो करेंगी। लेकिन अपने लड्डू गोपाल की वो सेवा तो घर में ही थी, तो घर में ही तो करती ही थी। लेकिन जैसे वो शनिवार और मंगलवार को कीर्तन होता, तो अगर वो, उनके हस्बैंड स्वस्थ हैं और घर में अगर कोई है देखने वाला, तो वो थोड़ी देर के लिए आ जाती थी, नहीं तो नहीं आ पाती थी, क्योंकि उनकी सेवा में अब उनका ज़्यादा वो होने लगा, उनकी तबीयत ख़राब हो गई इस वजह से। अब क्या होता है कि कुछ मंथ के बाद इनको, अंकल जी को, क्योंकि 60 प्लस तो थे ही, तो
उम्र भी हो गई थी, तो इनको दोबारा अटैक पड़ता है। और जब दोबारा अटैक पड़ता है ना, तो वो अंकल झेल नहीं पाते और है तो हॉस्पिटल ले जाते ही उन अंकल की डेथ हो जाती है। इसकी वजह से वो जो आंटी थी वो एकदम से टूट जाती हैं। इतना मतलब उनको इतना दुख लगता है, इतना सदमा सा लगता है कि वो सब कुछ छोड़ देती हैं और सिर्फ उन्हीं में रोना रोना, मतलब किसी की भी बात हो, जीवन साथी है इतने वर्षों का जिसका साथ हो, और सच में अंकल जी इतने अच्छे थे, इतना ध्यान रखते थे एक दूसरे का। वो लोग कहते थे कि जोड़ी हो तो ऐसी, इतना प्यार था एक दूसरे के बिना। तो जब इतने वर्षों का साथी कोई छूटेगा तो स्वाभाविक सी बात है, दर्द और दुख, सदमा तो लगेगा ही। तो उसमें वो ज़्यादा निकलती नहीं थी, बहुत कम निकलती थी। जब बहुत ज़्यादा उनके पड़ोसी और उनकी जो फ्रेंड लोग थी जब बहुत रिक्वेस्ट करती, तब वो निकलती थी। बहुत से आंटी लोग समझाती भी थी कि ऐसे मत किया करो, ऐसे निकला करो, और ये है वो है, जैसे सब लोग समझाते हैं वैसे ही उनको भी समझाते थे। अब एक दिन क्या होता है कि उसी कॉलोनी में, हमारी कॉलोनी में ही एक लेडीज़ हैं जो कि पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा वो देती हैं, लेकिन अ, वही है ना कि लोगों से कुछ आता है नहीं, समझते हैं नहीं, और दिखावा ज़्यादा होता है। एक दिन वो आंटी गई हुई थी, जिनके अभी हस्बैंड ख़त्म हुए, वो आंटी, और उनको दूसरी आंटी लोग बुला के ले गईं कि आज उनके यहाँ कीर्तन है, चलना है, क्योंकि मंडली वाली तो ये थी ही, और जो इनकी सच्ची फ्रेंड थी, जो अच्छी फ्रेंड थी, वो चाहती भी थी कि ये थोड़ी सा निकले तो इनका थोड़ी सा मन बहलेगा, क्योंकि घर में रहेंगी तो उनकी 24 घंटे याद आएगी अंकल जी की, तो ये और परेशान रहेंगी। इस वजह से कुछ आंटियाँ उनको जानबूझ के ले जाया करती थी। तो जिसके यहाँ ये कीर्तन में गई हुई थी, जिसके यहाँ कीर्तन हो रहा था, तो जैसे हमेशा की तरह, जैसे ये आंटी को ही और भी जो उनकी साथ की थी, वो हमेशा आगे करके पूजा के लिए आगे किया करती थी कि तुम करो, क्योंकि हमेशा से यही आंटी करती। तो इस बार भी ऐसे ही किया। उनको जैसे ही वो गई आरती के लिए, और जब वहाँ पे सजाते हैं मंदिर में, भगवान भगवान रखते हैं, जिसके यहाँ भी कीर्तन होता है, तो जैसे ही वो सामने गई, वैसे जिसने जो करवा रहा था उन्होंने उनको रोक दिया। तो उन्होंने कहा, आंटी अरे आप क्यों खड़ी हो रही हैं, ये आंटी कर देंगी ना। तो वो जो आंटी को बोली तो वो बोली, नहीं बेटा यही करेंगी। तो वो मना कर देती है, वो कहती है कि नहीं नहीं ये नहीं करेंगी। तो वो बोली क्यों ऐसे। अब इतनी अच्छा माहौल, इतनी खुशी का माहौल, इतना धार्मिक माहौल, और ऐसी बहस में मतलब बदल जाता है। वो कहती हैं कि नहीं, ये आंटी तो अब विधवा हो गई है ना, तो विधवा हो गई हैं तो ऐसे थोड़ी शुरुआत मतलब भगवान की जोत ये नहीं जलाएंगी, ऐसे कहती हैं। तो उनको बड़ा दुख लगता है, बड़ा धक्का लगा, वो तुरंत बाहर आ जाती हैं, और मतलब उनके आंसू निकलने लगते हैं कि भगवान ये आपने क्या बनाया, मतलब कि ऐसा थोड़ी होता है, और ये बात गलत है, ऐसे नहीं, क्योंकि ये कोई इंसान के हाथ में तो है नहीं कि किसी की मृत्यु और किसी का जन्म, ये तो भगवान के ऊपर है ना। और भगवान कभी किसी को ऐसे नहीं करते। अगर कोई विधवा है तो ऐसा थोड़ी है कि उसको अधिकार नहीं है पूजा करने का, पूरा अधिकार है, और पूरा भाव भाव से भगवान कहते हैं कि मैं भाव का भूखा, भगवान भाव के भूखे होते हैं, चाहे वो किसी ऐसी स्त्री, चाहे वो सुहागन हो या इस तरीके से, कोई उनमें अंतर नहीं मानते भगवान, क्योंकि उनके सारे बच्चे हैं भगवान के, चाहे वो जिस भी रूप में हो, भगवान के ही वो बच्चे हैं। तो भगवान अपने बच्चे से कभी इस तरीके का व्यवहार नहीं करते हैं। ये हमारी सोच होती है कि ऐसे लोग पूजा करेंगे, ऐसे लोग पूजा नहीं करेंगे, ये गलत सोच है। कभी ऐसी सोच वालों को ना अच्छे से समझना चाहिए इस बात को, कि देखो वो आंटी के हाथ में तो था नहीं कि वो रोक लेती, अगर उनके हाथ में होता तो वो जाने देती। तो वैसे ही वो दुखी हैं, और इस तरीके की बातें करोगे तो उनका मन कितना दुखी होगा। और भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त का दुख, भक्त का अपमान कभी वो नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता। उसके ऊपर कोई कष्ट आए, कोई उसको बुरा भला कहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसे ही उसका उन्होंने मना कर दिया, मतलब जिसने पूजा कराया था, कि नहीं ये आंटी जोत नहीं जगेगी, क्योंकि पहले जोत प्रज्वलित करते हैं ना, फिर भगवान का स्मरण करके फिर कीर्तन वीर्तन जो भी पूजा कराते हैं, ऐसे होता है।
तो उन्होंने मना कर दिया। अब जो लेडीज़ बैठी थीं कुछ उनको तो बुरा लगा, तो जो उनके ज़्यादा करीब थी वो समझ गईं, वो जैसे ही वो बाहर गईं वो उनके पीछे वो भी चली गईं। तो ऐसे करके वो आंटी फिर उस घर में रुकी नहीं, क्योंकि ये अपमान वाली भी बात होती है और ये दुःख वाली भी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये अपमान किया, वो आंटी चली गई उनके साथ, 1-2 जो आंटी थीं वो भी चली गई। उनको समझाने के उससे कि ये बहुत दुखी हो गई है तो इसको समझा देंगे, इस उससे उनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो भी उनके साथ चली जाती हैं उनके घर ही, उनको बहुत शांत करती हैं, बहुत चुप कराते हैं, बोले दुनिया है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, लेकिन तू इसका बुरा मत मानना, ऐसे करके। अब यहाँ पे जहाँ कीर्तन हो रहा था वहाँ पे जिसने दूसरी आंटी से बोला था कि आप दीप प्रज्वलित करोगी, तो जब ये दूसरी वो जलाने के लिए, दूसरी आंटी जो थी वो जलाने के लिए जब माचिस चालू करती हैं, जलाती हैं और दीप प्रज्वलित करने के लिए जैसे ही वो करती हैं वो दीप जलता ही नहीं है। ये भगवान का चमत्कार सोचो या भगवान की नाराज़गी कहो कि वो सीख देना चाह रहे थे उसको, जिसने भी उनका आंटी का अपमान किया था, जिसने ऐसे बोला था, वो बताना चाह रहे थे कि मैं जलवाऊँगा तो उसी से जलवाऊँगा, नहीं तो जलेगा नहीं। और ये भगवान ना ये अनुभूतियाँ इस तरीके की हम समझ नहीं पाते, ऐसे वो इशारे करते हैं। अब वो इतनी कोशिश करती हैं, उससे माचिस या तो जलती ही नहीं है, या कि माचिस जल भी गई तो वो दीप में ज्योत पकड़ ही नहीं रही है, जो जल ही नहीं रही है। फिर वो सब लोग ऐसे सोचने लगती हैं कि ये क्या हो रहा है, आज दीपक क्यों नहीं जल रहा है? इतने में क्या होता है कि कोई कहता है, उनके साथ की जो और भी फ्रेंड थी वो कहती हैं कि ऐसा तो नहीं कि भगवान चाह रहे हों कि हम उसी से जोत जलाएँगे। अब वो वहाँ पे सब ऐसे जैसे बहुत सारी लेडीज़ होती हैं तो आपस में बातें करने लगती हैं ना, तो ऐसे ही वो लोग बातें करने लगती हैं कि भगवान कुछ ना कुछ तो इशारा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतने सालों से अपन कीर्तन कर रहे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अब किसी और आंटी को उठाती, बोले आप जला के देखो। अगर आपसे भी नहीं जलेगा तो फिर कैसे भी करके उसको मना के लाएँगे और जोत जलाएँगे। इसलिए जोत जलवाएँगे क्योंकि यहाँ पे कीर्तन होना है और बिना दीप प्रज्वलित हुए कीर्तन होगा नहीं, बिना भगवान का आवाहन किए कैसे कीर्तन करेंगे। तो दूसरी आंटी भी उठती हैं, माचिस चालू करती हैं, अ, फिर भी दूसरी आंटी उठी, सब कुछ माचिस जलाई भी, कहीं हवा, कोई पंखा नहीं चल रहा था, कोई ऐसी हवा नहीं चल रही थी, लेकिन वो जो जोत थी वो जलने का नाम नहीं ले रही थी। इसका मतलब यही हुआ कि ठाकुर जी चाह रहे थे कि ये सब चीज़, ये जो दुनिया वाले इस तरीके का ये वहम फैला के रखे हैं, ये सब गलत है। इस तरह के लोगों को सीख देने के लिए भगवान इस तरीके का चमत्कार हमेशा करते हैं, जिसमें कि जो समाज में ऐसे लोग हैं, इस तरीके के वहम फैले हुए हैं, वो दूर हो सकें। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे सब लोग हार जाते हैं जला-जला के और किसी से दीपक नहीं जलता है, तब सब लोग जाती हैं और उसको भी, जिसके यहाँ कीर्तन था, उसको भी लेके जाती हैं कि तुम रिक्वेस्ट करो, उनसे हाथ जोड़ो और माफ़ी माँगो और उनको बुला के लाओ, नहीं तो आज तुम्हारा कीर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो पाएगा। अब सारी लेडीज़ और जिनके यहाँ कीर्तन था, वो जिसने मना किया था वो जाती है और वहाँ पे जाके उस आंटी से रिक्वेस्ट करती है कि आंटी प्लीज़ चलिए, हमारा वहाँ दीपक नहीं जल रहा है, हो सकता है ठाकुर जी चाह रहे हों, क्योंकि बहुत सारी जो आंटी लोग थी उसको समझाती हैं कि वो इतने वर्षों से हम लोगों की मंडली चल रही है, इतनी पूजा पाठ कर रही है और तुम उसको ऐसे बोल दिए, तो ये अपमान भगवान को भी स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि वो खूब रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है कि प्लीज़ आंटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने भ्रमवश, गलतीवश मैंने कह दिया है, प्लीज़ आप चलिए जोत जला दीजिए। और जब बहुत रिक्वेस्ट करती है और वो आंटी थी भी बहुत सहज, बहुत सरल, मान जाती हैं और जब वो आती हैं और दीपक जलाने के लिए करती हैं, तो एक ही बार में, एक ही माचिस में उनके दीप प्रज्वलित हो जाता है और जोत जल जाती है। सब जयकारा लगाते हैं लड्डू गोपाल का, माता रानी का, और फिर बहुत ही आनंद पूर्वक वहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं और फिर
उसको जिसने ऐसा बोला था बहुत अच्छे से फिर समझाया जाता है, फिर वो इस बात को मान जाती है कि हाँ, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं मानते, ये दुनिया के लोग हैं जो कि वहम फैला के रखे हैं और ऐसा इस तरीके का कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इंसान की बनाई हुई नहीं है, ये ईश्वर की बनाई है। जिसकी जितने दिन की उम्र है वो उतने दिन में चला जाएगा, किसी के बस में नहीं है, ना जन्म ना मृत्यु। तो ऐसी थी ये सत्य घटना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।